Good morning, students. We start today business studies. Business studies is a subject of commerce, and I will teach you business studies. Business studies का पहला chapter, our first chapter is nature and purpose of business. पहला chapter हम लोगों का क्या है? Nature and purpose of business. तो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बिजनेस क्या है ये जानने से पहले हम लोग बात करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? तो ह्यूमन कैरीज आउट वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई their different kind of need including livelihood, psychological and financial needs। बताया गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे आसपास, या हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग कई तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ किस लिए होती हैं? फॉर आवर लाइवलीहुड, हम अपनी आजीविका चलाने के लिए, या फिर साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, या फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और इसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। That human activities are divided into two parts. First economic activities, second non economic activities। जो ह्यूमन बीइंग है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है, दीज एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट by an individual to fulfill psychological need. These activities are undertaken for self satisfaction rather than for earning income or profit। जो लोग इनकम अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, वो एक्टिविटीज़ नहीं। जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे चैरिटी, डोनेशन, पैसे डोनेट करना, चैरिटी, ठीक है। कुकिंग फूड एट होम, मम्मी अगर घर में खाना बना रही हैं या हम खुद घर में खाना बना रहे हैं, तो ये क्या है? हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कुकिंग कर रहे हैं, ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। सोशल सर्विसेज, या फिर यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल लिखे हैं। बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस ए रोड, रोड क्रॉस करने के लिए जब कोई बच्चा किसी ओल्ड मैन की हेल्प कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है? ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ये सब हमारी कहलाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आवर सेकेंड टॉपिक इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है। लिखा है, दीज एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम और प्रॉफिट। हम इनकम अर्न करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर वर्किंग इन स्कूल, ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या हो जाएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। मतलब अगर आपसे जब भी कोई पूछे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ फॉर विच आर कैरिड फॉर अर्निंग प्रॉफिट और इनकम। जब हम इकोनॉमिक अर्निंग, मतलब हम जब अर्निंग की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जब हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तो हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? बिजनेस,
प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। 3 टाइप से डिवाइड किया गया था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट 3। तो पहला पार्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, तो द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड बिजी। बिजी वर्ड से बिजनेस आया है, और बिजी का मतलब क्या होता है, इंगेजिंग इन एन एक्टिविटी, व्यस्त रहना, किसी भी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना बिजी है। सो बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का क्या मतलब हो गया, व्यस्त रहना। कहाँ व्यस्त रहना, तो बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी विथ ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से किसी एक एक्टिविटी में खुद को इंगेज रखना ही हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल रेगुलरली बिजी रहते हैं, इंगेज रहते हैं विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से एक ही काम में लगातार व्यस्त रहना ही हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ओके, बिजनेस की एक और डिफिनीशन दी हुई है, क्या लिखा है, बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर connected with the production, purchase, sale और distribution of goods and services। मतलब बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इंटरकनेक्ट होंगे प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको परचेज करना, सेल करना, प्रोड्यूस करना, ये हमारा बिजनेस का पार्ट है। ओके, नाउ हम बात करते हैं किसकी, प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है, तो लिखा है, ए प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर हाईली स्पेसिफिक एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट फील्ड। मतलब किसी भी रिलेवेंट फील्ड के बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन, डेप्थ नॉलेज रखना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल to apply by individual in their occupation। एक ऑक्यूपेशन में जब कोई इंडिविजुअल, ठीक है, स्पेशल नॉलेज और स्किल को अप्लाई करेगा तो वो हमारा कहलाता है प्रोफेशन। ठीक है, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने ऑक्यूपेशन में स्पेशल नॉलेज एंड स्किल का जब यूज़ करता है तो कहलाता है प्रोफेशन। क्या कहलाता है, प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, डॉक्टर आर इंगेज्ड इन मेडिकल प्रोफेशन एंड आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेट्स फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, इसका मतलब समझे, क्या कहता है कि एक डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में बिजी है तो वो प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, लेकिन वो कैसे है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल उसको कहाँ से मिली, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू उसको स्पेशल नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड किया गया है। दैट्स वाई ही इज़ वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशन क्या होता है, हैविंग अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जब स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होता है तो हम उसे प्रोफेशन कहते हैं। एंड अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द प्रोफेशन एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोफेशनल। जब कोई पर्सन प्रोफेशन एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल। नाउ एम्प्लॉयमेंट, आवर थर्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का तीसरा पार्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली
फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न। बताया गया कि कोई एक पर्सन जो रेगुलरली किसी अनदर पर्सन के अंडर में वर्क करता है उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर इज नोन एज एम्प्लॉई, और जिसको रोजगार दिया जाता है उसे हम लोग एम्प्लॉई कहते हैं। जो अनदर पर्सन के अंडर में वर्क करेगा उसे एम्प्लॉय कहा जाता है, और जो रोजगार देता है उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट किसी भी एक एक्टिविटी में खुद को बिजी रखना, एंगेज रखना, टू परफॉर्म ए एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रेगुलरली बिजी रखना है, लेकिन वो एक्टिविटी किसके लिए होगी? फॉर अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के लिए होगी। ओके, उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो क्या रिटर्न में मिलता है? रिम्यूनरेशन मतलब होता है द सैलरी, द वेजेस, वही हमें रिटर्न में मिलता है। ओके, दैट्स इट। ह्यूमन एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। ह्यूमन एक्टिविटी दो हैं, पहला है हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो ह्यूमन बीइंग्स प्रॉफिट अर्निंग के लिए परफॉर्म करते हैं। ओके, और हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का 3 पार्ट था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Thank you. Have a nice day.